आज की इस चर्चा में हम उस महान क्रांतिकारी को समझेंगे जिसने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। सोचिए, उनका असली युद्ध क्या था? सिर्फ हथियारों और बंदूकों का, या फिर उनके बेहद शक्तिशाली और क्रांतिकारी विचारों का? इतिहास के छात्रों के लिए उनका ये वैचारिक विकास समझना बेहद जरूरी है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। 1907 में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में जन्मे भगत सिंह के खून में ही देश के लिए विद्रोह बसा था। बचपन में भी उनकी सोच सशस्त्र प्रतिरोध पर ही थी। खेल खेल में वे खेतों में लकड़ी की बंदूकें बोते थे। 1919 के दर्दनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड ने सब कुछ बदल दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ी कसम खाई। खून से सनी मिट्टी उठाकर उन्होंने ऐलान किया कि उनका पूरा जीवन अब सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है। बचपन का यही गहरा आघात आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सीधे और शारीरिक संघर्ष में बदल गया। आजाद भारत का सपना देखने वाले भूमिगत समूहों से उनके जुड़ते ही इन सभी घटनाओं ने काफी तेजी पकड़ ली। 1928 में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मौत के बाद उन्हें अंग्रेजों से सीधा प्रतिशोध लेना बहुत जरूरी लगा। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या की, जिससे उनका नाम पूरे देश में गूंज उठा। लेकिन 1929 में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव दिखा जब उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंका। ध्यान दीजिए, उस बम का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि सोती हुई ब्रिटिश हुकूमत को जगाना था। बम फेंककर वे भागे बिल्कुल नहीं, वे वहीं खड़े रहे, नारे लगाए और जानबूझकर पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे दी। अब असली दिलचस्प बात शुरू होती है। जेल की काल कोठरी के भीतर उनका एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव हुआ। जेल उनका नया युद्ध क्षेत्र था। वहां उन्होंने कैदियों के बुनियादी अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। मार्क्स, लेनिन और बाकुनिन की किताबों ने उनके क्रांतिकारी दर्शन को और गहरा किया। उनके बौद्धिक हथियार अब तेज थे। उसी अंधेरी कोठरी से उन्होंने कुछ बेहद ताकतवर लेख लिखे जिन्होंने भारत के भटके हुए युवाओं को नई दिशा दी। अंग्रेज उनके हथियार तो छीन सकते थे, लेकिन उनके अजय और प्रभावशाली विचारों के सामने वे पूरी तरह बेबस थे। आखिरकार 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ उनकी फांसी का वो दुखद दिन भी आ गया। उन्होंने फांसी का सामना डर से बिल्कुल नहीं किया। वे हंसे, फंदे को चूमा और जोर से इंकलाब जिंदाबाद बोला। उनका जीवन केवल 23 साल का रहा, लेकिन उनकी छोड़ी हुई बौद्धिक विरासत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ये हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल खोखले शब्द नहीं, बल्कि इसके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है। इतिहास के छात्रों के लिए एक अंतिम सवाल, आज के समय में सच्ची देशभक्ति वास्तव में हमसे क्या मांगती है?